गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो अब मेरा आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी से जूलॉजी से संबंधित और सिविक्स, अन्य वनडे कंपटीशन संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की और इंग्लिश साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ, आज चूंकि मातृ दिवस है, उसके लिए मैं सभी माताओं को अपने तहे दिल से बधाई देता हूं कि माताएं कितनी धन्य होती हैं। 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं, इसके बाद 3 महीने तक ऐसा, 3 साल तक ऐसा सेवा करती है और इसके बाद मरने तक, जब तक वो माँ मर नहीं जाती है तब तक अपने बच्चे को हमेशा देखभाल करती रहती है कि हमारा बच्चा चाहे जितना बड़ा हो। और वही बच्चा बड़ा हो करके जब उसका शादी विवाह हो जाता है, तमाम ऐसे कुपात्र लोग हैं जो अपने माँ बाप को ठोकर देकर अपने बीवी का गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे सख्त घृणा है। और ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो अपने माँ बाप के चरणों में हमेशा ऋणी रहते हैं और कहते हैं माँ के चरणों के नीचे ही जन्नत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य लेकर आया हूँ। ऑनेस्ट रिलेशनशिप आर जस्ट लाइक वाटर, का सच्ची ईमानदारी का संबंध एक पानी के समान है। नो कलर, उसका कोई रंग नहीं है। नो शेप, कोई आकार नहीं। नो प्लेस, कोई स्थान नहीं है। नो टेस्ट, कोई स्वाद नहीं है। बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लेकिन जीवन के लिए ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है, टू माई चिल्ड्रन आई प्रे दैट माई चिल्ड्रन आर स्ट्रांगर देन मी मोर। माता निवेदन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे कि चिल्ड्रन स्ट्रांगर देन मी मोर, मुझसे अधिक कहीं मजबूत हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, तेज हो, सक्सेसफुल देन मी, और मुझसे ज्यादा कहीं सफल भी हो, एंड बेटर देन मी इन एवरी वे, और हर तरीके से मुझसे अच्छे हो। तो माता पिता की अपने बच्चे के प्रति यही कल्पना होती है। हिंदी में है, 4 चीजों पर शर्म ना करो, 4 चीजों पर शर्म ना करो। पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उस पर नहीं, हमें गरीब दोस्त होता है, और बूढ़ी माँ और पिताजी का सादा जीवन देख करके हमें ऐसा नहीं, लड़का अधिकारी हो गया, पिता बेचारा एकदम साधारण जीवन में रहता, साधारण कपड़े में जाता, तो लोग उसको तमाम, हमने ऐसे देखा है कि लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे अधिकारी हैं और आप इस कंडीशन में आए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि इन 4 चीजों को ना भूलें। फिर है, चौथा पोजीशन है, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और जो दिल के साफ होते हैं। ये 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं। बाकी चापलूस तो हर कहीं अपनी जगह बनाकर फिट हो जाते हैं। चापलूसी में ऐसी ताकत होती है कि जो हर जगह अपने को फिट हो जाता है, लेकिन मददगार और सच्चा ईमानदार व्यक्ति वो हमेशा परेशान रहता है। और इस तरह 5वां कहते हैं, पैसा हाथों का मैल है। लोग कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, फिर ना जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। जब आप पैसा को हाथों का मैल समझते हैं, फिर दूसरे का पैसा देख करके आपका ही चरित्र मैला हो जाता है। 6वां है, पैसा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें भेदभाव छुआछूत नहीं माना जाता है। पैसा एक ऐसा चीज है जिसमें भेदभाव छुआछूत नहीं माना जाता। या एक कसाई के हाथ से होकर, कसाई के हाथ से होकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य जगह पहुंच जाता है, तो वहां भेदभाव कोई नहीं होता है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का भाग लेकर आ रहे हैं। लिखना आई। तो इस तरह हमारा है 5वां है एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण an adverb adverb is modify noun, pronoun, verb etc. is slowly, yes, slowly, badly, fastly, very fast, very fast, etc. etc. और 6वां प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समुच्चक बोधक। और जो या an preposition, a preposition is a word, a preposition is a word which join noun or pronoun to each other, it comes before or after any noun। तो या किसी संज्ञा संज्ञा जैसे अब एज, एंड, इन, एट, बिफोर, बिहाइंड, अंडर, ओवर, विथ, इनटू, etc. तो आज हम 2 ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि समय अभाव है, इसलिए हम 2 आप कल के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, आप अपने कार्यक्रम में यानी यदि आपको सफल होना है तो उसमें रेगुलरिटी बनाए रखिए, चाहे थोड़ा ही समय दीजिए, लेकिन उसमें यानी अवॉइड मत करिए उसे। यदि आप अवॉइड करेंगे तो अपने भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते तो आपके लिए घातक होगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति हमेशा तत्पर रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको गुड इवनिंग कहते हुए आपसे नमस्कार करता हूं। अलविदा। थैंक यू। धन्यवाद।